देवता महिमा है। भजन संहिता 134 अध्याय का 3 वचन। भजन संहिता 134 का 3 वचन। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। 134 का 134 3 वचन। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा जो आकाश आणि पृथ्वी का करता तो म्हणतो, सियोन में से तुझे आशीष दे। वो सियोन तगड़ा नीक आशीर्वाद की। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन के जरिए इसकी गहरी बातों को बताने के लिए तो सहायता कर धन्यवाद करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा है। यहाँ पर जो यहोवा आकाश और पृथ्वी का जो करता है, ಈಗ आकाश आणि पृथ्वीचा करता म्हणतो, वो सियोन में से तुझे आशीष दे, परमेश्वर के दास यहाँ पे बताते हैं। वो सियोन तगड़ा आशीष येईनो इंदी देवता दास बरोबर की। प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा है। परमेश्वर के आशीर्वादों को हम पा करके परमेश्वर के लोग यहाँ पे संतुष्टि के साथ परमेश्वर आज रात आज सुबह के समय भेजना चाहता है। देवता आशीर्वाद प्राप्त कीसने को समृद्ध से देव बाबा लिखा लो तनवड़ी। प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा है। प्रभु अपने प्रजा को आशीष देवे बोल रहा है से। प्रभु आपण प्रजातून आशीष येईना पाहिजे 12 की। कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करते हैं? बदरन लेगा परमेश्वर देवड़ा आशीर्वाद कीसता। उसी 132 अध्याय के पुस्तक में आप 15 वचन को देखने से अदे 132 अध्याय तक 15 तुम उड़ते के मैं इसमें की भोजन वस्तु पर अति आशीष दूंगा। नना इधरम की भोजन वस्तु तुम अति आशीर्वादित की का। हाँ, इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। मेरा दरिद्र तुम रोटी ते तृप्त की का। प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा प्रिय है। लोगों, देवता प्रिय परमेश्वर की आशीर्वाद क्या बोल रहा है? परमेश्वर का आशीर्वाद बार इनका। हाँ, इनमें भोजन वस्तु की मैं आशीष करता बताया। नना ये वेरी भोजन वस्तु तक आशीर्वाद की करनी। मनुष्य भोजन नहीं रहने से मनुष्य बड़ा दुखी हो जाता, भोजन लेवे के मानवाल वेला दुखी आसतो, निराश हो जाता। निराश आसतो। भोजन नहीं रहने के समय पे उसके मन में बड़ा ही दुख होने लगता है कि घर में आज भोजन नहीं है, बच्चे जाता है कि क्या ऐसा करके होगा बोल के बहुत सारी बातें सोचते रहता है। भोजन लेवा कारण के लोटागा पिला के तो बदरम मंदन रिंजर उठ देला ये कारण के सोच विचार की। वहाँ पर वो कुर्सी को बाहर रख के कोई कुर्सी पे जाकर क्लास कुछ बार कर दे। फिलहाल पेपर वेला आवाज वाई ना आयो। थोड़ा समय वचन बनाता मैं थोड़ा समय वचन देतन मनता आया करके आपके मोबाइल फोन बंद रखिए। मोबाइल तुन बनता सटो। प्रभु का आशीर्वाद के वचन को सुन के अच्छी तरह से आप आशीष पाते जाइए। देवता आशीर्वाद तुन मीटो केंद्र से आशीर्वाद प्राप्त की। प्रभु के प्रिय लोगों, देवता प्रिय मैं इसमें की भोजन वस्तु पर अति आशीष दूंगा और दरिद्रों की रोटी को तृप्त करना बोले बताया प्रभु। नना आज भोजन वस्तु तुन रोटी तुन आशीष की का। उनमें के दरिद्रों को मैं तृप्त करना बोल पूरा रहा हूं। दरिद्र तुम तृप्त की का निता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप गरीब हो गए। देवता प्रिय पेकर मीट गरीब। हमारा परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें मैं भोजन वस्तु से तृप्त करूंगा, पेट भर के खिलाऊंगा बोल के बता रहा है। मत देवड़ बाबा लिंता की मेरे भोजन वस्तु ते तृप्त की कान पोटामेंट थी संसार परमेश्वर के वचन के अनुसार भयंकर कष्ट और अकाल की पीड़ा से गुजरने की स्थिति में है। संसार वेला अकाल आणि पीड़ा ते दायला आता। मगर परमेश्वर आज सुबह के समय हमको क्या बता रहा है? मती देवड़ बाबा ने सकत वेला ते बात ले जो भूमि और पृथ्वी का आकाश का करता यहोवा तुझे सियोन से आशीष देता है। भूमि आणि आकाश ता करता सियोन तगड़ा आशीर्वाद की। पृथ्वी पर अकाल गिर रही है, पृथ्वी तक अकाल मगर वाला। तुझे परमेश्वर क्या बोल रहा है? मती नीक बात लिंतो इनमें की भोजन वस्तु का आशीर्वाद करके नना इ बेरा भोजन वस्तु तुन आशीर्वाद की। उनके दरिद्रों को मैं तृप्त करता बोल रहा पूरा परमेश्वर। दरिद्र तुम तृप्त की का निंदा। प्रभु आपको तृप्त करने की बात किया है। देवड़ बाबा ने नीक तृप्त की ना क्यों? कारण क्या बोलने से? 12 की के क्योंकि आपने परमेश्वर का भय माना है। 12 की देवड़ का भाई माने की आप परमेश्वर के पास आए हैं, देवड़ तक मिटवा इसलिए प्रभु आपको आशीर्वाद देते हैं। त्यासाठी प्रभु आशीर्वाद की नो। इसी एक भजन संहिता की पुस्तक में आप क्या बोलते 112 अध्याय में आने के समय भजन संहिता 112 का वाचक के यहाँ पर प्रभु भाई मानने वालों को परमेश्वर
आशीर्वाद दिया वो क्या देख रहा है। ಈಗ ರೇವಲ್ವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈತಂಗೆ ರೂಢಿನ अपने भाई मामा इसलिए प्रभु के घर में आए हैं। మీరు రేయితీర్ ताण्यासाठी देवता लोन वाते 112 अध्याय का पहले वचन से हम पढ़ते आने से 112 ता पहिला वचन तगड़ा आरभते यहाँ पे यहोवा की स्तुति करो। ಈಗ ದೇವತೆ ಸ್ತುತಿ कीमु क्या ही धन्य है वो पुरुष बातल धन्यमंत पुरुष जो यहोवा का भय मानता है जो यहोवाचा रेईतासी और उसकी आज्ञाओं को अति प्रसन्न रहता है। आणि दोना आज्ञातून अति प्रसन्न उसके असतो. वंश पृथ्वी के पराक्रमी होंगे। और वंश तोरू पृथ्वी तक सीधा बेटा लोग लोकुर के आहे. संतान आशीष पाएंगे। सीधा लोकुर मते केवळ संतान आशीर्वाद उसके आहे. घर में धन संपत्ति रहेगी और लोचक धन संपत्ति और मंदावा. उसके धन भी सदा बना रहेगा। और धन सदा बने मास मंदावा. प्रभु की महिमा हो। देवळचा महिमा आहे. यहाँ पर परमेश्वर क्या बता रहा है। ಈಗ ದೇವಳ ಬಾಬಲ್ ಬಾತಲ್ ವೇಕಾತ प्रभु आपके संतानों को पराक्रमी बनाना चाहते हैं। मीवा संतांतून पराक्रमी कीन आपके दोडी घरों के अंदर में धन संपत्ति को देने की बात कर रहे हैं। मीवा लोता का धन संपत्ति कीन दोडी क्या करने से आपको दिया बताइए। भाई बातल कीते के देव धन संपत्ति आपने इलाका प्रभु का भय मानकर उसकी आज्ञा को पालन किया। थाली बजाएंगे। जो परमेश्वर के भय मानकर उसकी आज्ञा को पालन करता है प्रभु इससे उनको तृप्त करता है। परमेश्वर गोरु देवता भय माने की तोरोरिनो वन आज्ञातून पालन की आपके संतानों को परिक्रमी बनाता बोल रहा परमेश्वर। मीवा संतांतून ब्रह्म मानवल बने की मतलब छोटे छोटे बातें में नहीं रहेंगे वो लोग। और उजला जागा तक मनोराज वो बड़े स्थानों में उनको परमेश्वर बिठाएगा। और बिरा बिरा जागा तक परमेश्वर आप ये वचन को अपने जीवन में पूरा करोगे। इद वचन तुम मीवा जीवन ते और आप पूरा क्या करना चाहिए। जीवन भर प्रभु की भय मानते हुए चलना चाहिए। मती बार की न पाए इद वेला ते जीवन भर देवता रे माने मैं देवता महिमा परमेश्वर यहाँ पर इनको धन संपत्ति से इस घरों में कोई भी गड्डी में नहीं करूंगा उनको आशीष करूंगा बोल बता दिया है। वेरे में धन संपत्ति ते आशीर्वाद की कान बदे घटी केव निंजरे परमेश्वर और प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा है. प्रभु अपने लोगों को सियोन से जब आशीर्वाद करता है परमेश्वर आपण लोगों ने सियोन तक आशीर्वाद की उनको भोजन वस्तु से उनके दरिद्रों को भूख से तृप्त करता है। और भोजन वस्तु ते और दरिद्र तुम तृप्त की और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके घरों के अंदर में धन संपत्ति को भी रखता है। और लोता का वेने धन नि संपत्ति वेने तासी प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा प्रभु के प्रिय लोगों देवता प्रिय लोग रे हमको कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए। कोई भी कुछ खरीदना है बाजार से या कुछ लेना है कुछ करना है तो हमें क्या चाहिए बताइए। माग बातल बाजार तक असना इथे के माग बातल पाहिजे क्या चाहिए। कौन बोला पैसा वाला कौन बोला। पैसा चाहिए सही बात है। कोतांग पाहिजे प्रभु के नाम की महिमा। देवता क्या बात है? महिमा। पैसा तो चाहिए। पैसा पाहिजे बिना पैसा के बिना कुछ भी हमको पैसा देवा बातले दो मगर प्रभु यहाँ पे क्या बोल रहा। मती प्रभु का बातले तो मेरा भय मानने से नावा रहित आस्ते के मैं तुम्हारा तुमको क्या करूंगा। नीक नन बाकी का धन संपत्ति से आशीर्वाद करता। धन आणि संपत्ति के आशीर्वाद प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा है. अब उसको उसका भय माने हैं इसलिए अब कहाँ पर आए बताइए। ताना रहित आस्ते तानासाठी भगवाती बहुत ठंड लग रहा मैं घर में रहता। नाग पूरा ठंडी वाटे में असताना दोन ये मंदा उपवास में क्या मैं वहाँ पर रहो बोल के आपने सोचा क्या। ಇದು ಉಪವಾಸ ಬಾತल में दोन मंदा करने सोच नहीं इसलिए 3 वचन के अनुसार 112 का 3 वचन के अनुसार तुम्हें आशीर्वाद जरूर देगा। तानासाठी 112 ता 3 वचन नुसार आशीर्वाद आया पढ़ो. उसके घर में धन संपत्ति रहती है ओ ना लोन धन संपत्ति मंदावा और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। उसके घर में धन संपत्ति रहेगी और उसका धर्म सदा बना रहेगा। और धन संपत्ति मंदा ओना धर्म सदा बने मास इसलिए उसका भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं को उसके विधियों को पालन करते हुए आगे बढ़ते जाइए। तानासाठी ओना रहित आसर ओना आज्ञातून ओना विधीतून माडसोर दायना ताकि परमेश्वर उस धन से आपको तृप्त करके आपको जीवन में शांति लेके आते हैं। 12 की जगह धन ते माग तृप्त किसी शांति तथा अगर घर में पैसा नहीं कर क्या करेंगे। अगर माग घर लोता का कोत्ता ही एक बातल की काट बड़ा ही अंदर में अशांत की जिंदगी रहता है। माट लोपा वेला अशांत आयता प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा मगर प्रभु क्या बोल रहा है। एलमती प्रभु बाइन मैं तुम्हें शांति भी दूंगा बोल रहा परमेश्वर। ननमिक शांति वे नहीं कने ऐसा
भद्राम कोणता अडचण का तेरे तकलीफ नहीं करूंगा बता रहा स्वतःच्या द्वारा अडचणी केवळ हाँ प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता महिमा आहे इसी वजह से देख पुस्तक में 29 अध्याय में आप आने के समय इथे भजन संहिता दादा 29 अध्यायाची वाट यहाँ पे 11 वचन का पढ़ने के समय इथे 11 वचन तून यहाँ पे अपनी प्रजा को क्या बता रहा है इथे आपण प्रजातून बाहेर येतात यहोवा अपनी प्रजा को बल देता यहोवा आपण प्रजातून बल इच्छा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देता आणि यहोवा प्रजातून शांतीचा आशीर्वाद केला हालेलुया आपको बल भी देगा ये और बल शांति की क्या करेगा आशीर्वाद बलवेने या शांतीचा आशीर्वाद किया ये बल कैसा परमेश्वर दे रहा आपको इस बल बद्र में इसका परमेश्वर आपको धन में परमेश्वर बढ़ाकर बलवान करेगा आप मीको धन तक बलवंत किया आपको तृप्त होकर परमेश्वर रखेगा तृप्त किसी परमेश्वर अपने का घर में भोजन वस्तु की गति नहीं करेगा मिया का भोजन वस्तु तो घटी आया आपके घरों के अंदर में हमेशा धन संपत्ति को परमेश्वर रख करके आपको शांति से रखने के लिए प्रभु करें निवलो पा धन संपत्ति तासे शांति ते तासे प्रभु का नाम महिमा देवता महिमा है अगर पैसा नहीं है समाधान नहीं रहेगा पैसा लेवे समाधान प्रभु नाही. का नाम महिमा देवता महिमा है क्योंकि घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता है अगा लोक अशांतीचा माहोल है. बच्चों को पैसा देना पड़ता है तिला चौकरी पोषण पाहिजे किराए वालों को पैसा देना पड़ता है किराय तो एक बैठा इलेक्ट्रिक बल्ब बिल बांधने के लिए पैसा देना पड़ता है इलेक्ट्रिक बल्ब तो पैसा गाड़ी का पेट्रोल डालने के लिए पैसा डालना पड़ता है गाड़ी का पेट्रोल वाटला कॉलेज का पैसा फीस भरने के लिए पैसा चाहिए असं पीस घर होता बनाने के लिए पैसा चाहिए मकान लोन बड़े बड़े होता गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा चाहिए गरम गरम गाड़ी साठी पैसा ये पाहिजे सबको परमेश्वर आपको वही मानने के कारण प्रभु आपको धन से भर के आपको शांति देने वाला है ताली बजाइए प्रभु नाम महिमा देवता महिमा है. ये सारी बातें आपको मिलेगा प्रभु के बच्चों सबै बोलो मीक दొరుకును आपको परमेश्वर कोई भी गति नहीं करेगा మీకు పరమేశ్వర బదే గట్టి కేవు इसलिए मनुष्य क्या करना चाहिए దానిसाठी మానవుల వారికి परमेश्वर का भय में आगे बढ़ते जाना चाहिए దేవుడితో రేయితే మునే దాన प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో మహిమ आहे. ताकि वो उनकी प्रजा का शांति देकर क्या करता है ओ आपण प्रजातून शांती इस बात की इसता वो अपनी प्रजा को देखता है ओ आपण प्रजातून ओडी वो मेरी प्रजा कैसे शांति से चल रही है ನಾವು प्रजा बदरम शांति से ताकी घर में सब शांति रहते तो कैसा लगता है उस यजमान को लोक का सब शांति मत कौन को यजमानी 12 बदरम आस्ता सब लोग तृप्ति से अच्छे से शांति से कैसा लगता बताइए सबेडो तृप्ति से शांति से बदरम दलगी यजमान प्रसन्न होकर रहता यजमान प्रसन्न आस्ता वैसे ही तेरा परमेश्वर तुम्हें देखकर प्रसन्न होता है आदरा में मी व परमेश्वर मी गोडीसने प्रसन्न आस्ता क्यों कारण क्या बोलने से कारण बात मेरी आहे प्रजा को कोई भी गति नहीं हुआ है माव प्रजा तो को बातले घटे आहे परमेश्वर उनको धन संपत्ति से भरपूर करके तेवढं बाबा धन संपत्ती भरपूर केसी इतना दे देगा कि आपको दूसरों को भी देने तक परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा इच्छोने इनो की दुसरोरी कोने मीको ईनासाठी तुम्हारे जरूरत भी पूरे होंगे मीव जरूरतवेने पुरे आहे तुम्हारे घर में रहेगा मीग मनानो और इतना करेगा तुम दूसरों को भी देने वाले बन जाओगे मी दुसरोरीने एवालोरे बने माई प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता महिमा आहे. व्यवस्था विवरण पुस्तक में 28 अध्याय में आप आने के समय व्यवस्था विवरण पुस्तक 28 अध्यायाचे वाट असते परमेश्वर तेरे आत्मिक परिश्रम को काम को आशीर्वाद करके तुझे बढ़ाएगा मुझे बताया ನೀವಾ ನೀವಾ ಕೈಕನ ಕಬಸ್ ಕಿನು ಪರಿಶ್ರಮ ತುನು 11 12 पढ़ा ये हुआ और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे 28 का 12 28च्या 12 ये व्यवस्था यहोवा के लिए यहोवा निवासाठी अपने आकाश रूपी आकाश दगडावर उत्तम भंडार को खोलकर उत्तम भंडारतून खुला केसी तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया ನೀವಾ ಭೂಮಿ ತದ ಸಮಯತೆ ಮೇಹ ತತನ करेगा और तेरे सारे कामों को पर आशीष देगा सारे कपटनर आशीषीनो और तू तेरी जातियों को उद्धार देगा नीकनी निवा जाति तो उद्धार परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा बोलना सोटे निकले न दिले तुझे प्रभु उससे शांति दिया किससे शांति दिया बता यहोवा तुझे किससे शांति दिया पहले बदरम शांति तो धन से शांति दी धन से शांति तो अभी ये शांति कैसा तेरे को अंतर जीवन में आया बताइए ಇದು ಶಾಂತಿ ನೀವು ಜೀವಂತ बदरम वाता यहोवा तेरे उस आकाश के जलों को खोल करके समय पे मैं बरसा के तुझे आशीर्वाद करके तेरे कामों को सफल बना के बोल
ಇದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಾ ಕಥನೆ तो खेती तो आशीर्वाद तेरे हाथों को आशीर्वाद करके ನೀವು ಆ ಕೈಕಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೀಸಿ तो बहुत सारे जातियों को उद्धार देने वाला बनेगा। विलय जाति तो को उधर एवं बने माई कीमती और सत्य आई ये कौन किसको मिल रहा बताइए? ये कौन दोरकला आता परमेश्वर का भय मान कर उसके विधि आज्ञा को पालन करके चलने वाला वो मिलता है। ಇದು ದೇವರ ವಿಧಿ ಆಜ್ಞಾ तो नियम तो माने के आप परमेश्वर के घर आए हैं, वीर देवता लोग बात उसका भय माने हैं। ताना रे आप आज्ञा को पालन करने के लिए आज्ञा तुम पालन की न सके इसीलिए परमेश्वर आपको दूसरों को उधार देने तक भी परमेश्वर आपके हाथों को बलवंत करने जा रहा दूसरा री ईना इतने में बलवंत किया है। इसलिए हमने बताया कि ताना सका ये वो अपनी प्रजा को बल देगा बोला। यहोवा आपन प्रजा तो बलि ये बल कैसा बल है से ಇದು ಬಲ್ ಭದ್ರ ಮಿತೆಗೆ आपके धन वैभव को बढ़ने को ये बल को दिखाता है। ನೀವ ಧನ ವೈಭವ ತುನು ಬಡಕಿನसाठी इस तरह से हमारा देश दूसरों को उधार देता है। भद्रम लेक मावा देश दूसरों की उधार हम क्या बताएं, उनसे भी बलवान लोग हैं। माट गोरा अंदर बलवान लोग है यदि हम उनसे उधार लेने से कौन लोग हैं? माट होना उधार रहते माट बोरो हम बलहीन लोग हैं। माट बलहीन लोग अब तक हमने परमेश्वर का भय नहीं मांगना होता तो हम भी बलहीन होकर रहते थे। मावा मावा దేవుడుగా మాటు ఇక గ్రేట్ ఆసే బలహీन मन मन अब तक हम परमेश्वर का भय ना मानना होता तो हम बलहीन ही रहता था। माटू దేవుడుతో మానే కేవే के माट बलहीन मन मन भय ना मान लेते रेत आसवे के मगर परमेश्वर का भय मानने का परमेश्वर का रेत आसवे अपनी का प्रजा को क्या किया है? बल दिया है। मावा प्रजातुनु దేవుడు ప్రజాతును ఆపున कैसा बल दिया बताइए? भद्रम बलिता दूसरी बहुत सारे जाति को एक ने बहुत सारे बोल तो गोवचन है। विलय जाति तोरी तो इतना तुम्हें क्या करेगा? आशीर्वाद करेगा। इच्छन मी का आशीर्वाद की इस आशीर्वाद को पाकर आप क्या करना चाहिए? इस आशीर्वाद तुम प्राप्त किस बात और यहोवा के भय में बढ़ना चाहिए। उस समय ने దేవుడు తో రేత గవాయన क्या बढ़ना चाहिए बताइए? ఆయన పాయితే इस आशीर्वाद को पाने के बाद में और तो परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। इस आशीर्वाद तुम प्राप्त किसने उस समय ने దేవుడు तक प्रश्न पाए प्रजा प्रफुल्लित होते रहेगी, आज के प्रजा प्रफुल्लित आया वो शांति में चलती रहेगी आज शांति ते ताक्षर मन और परमेश्वर उनको बढ़ाते रहेगा। स्तुति के देव बाबा व्यक्ति की सोर म्हणतात प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో మహిమ आहे इसलिए मेरे प्रिय लोगों, तानासाठी केले ये वो अपने प्रजा को सियोन से आशीर्वाद करता बताया। దేవుడు బాబా సియోన్ తగడ ఆశీర్వాद प्रभु आपण के नाम की महिमा। దేవుడితో మహిమ ये स्थान परमेश्वर का है। प्रभु के लोग, ಇದು ಸ್ಥಾನ దేవుడితో ఉంది प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడితో మహిమ ये स्थान किसका है? ಇದು ಸ್ಥಾನ ಬೋನ ये स्थान किसका है? ಇದು ಸ್ಥಾನ ಬೋನ ये किसी पास्टर का नहीं है, ಇದು ಬೋನ ಪಾಸ್ಟರ್ ನ ಆಗಿದೆ ये किसी विश्वासी का नहीं है। ಇದು ಬದೇ ವಿಶ್ವಾಸಿ ನ ये ಆಗಿದೆ स्थान किसका है बताइए? ಇದು ಸ್ಥಾನ ಬೋನ ये परमेश्वर का है। ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರ प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో మహిమ और वो परमेश्वर क्या करता? ओ परमेश्वर बात अपनी प्रजा के वहां पर आशीर्वाद देता है। आपण प्रजातून आशीर्वाद प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో మహిమ इसलिए मेरे प्रिय बेटे बेटी, నా ప్రియ పిల్లాపే परमेश्वर के आशीर्वादों को पाने के लिए దేవుడితో ఆశీర్వాదం ప్రాప్తి आप परमेश्वर के आशीष के सोते के पास में आकर बैठ गए हो। దేవుడితో ఆశిస్త సోతతగా వాసనే కూర్తే जब ये बलवान हो जाएगा अपने प्रजा, या बलवान ఆయన आपण प्रजा तब वो प्रजा और भी परमेश्वर की भक्ति में चलना चाहिए। उस समय ना प्रजा దేవుడితో భక్తికి తాకిया हमारा मन प्रभु से हटना नहीं चाहिए। माव मन దేవుడితో రాటే प्रभु के नाम की महिमा है। దేవుడితో మహిమ मगर प्रभु यहाँ पे एक बात क्या बता रहा है? मती प्रभु ಈಗ ಒಂದು ಭಾಷೆ जब ये धन वैभव तेरा बढ़ने के समय पे वचन बदबद वेला ते धन आणि वैभव तो भेटतात कदापि अपने परमेश्वर के पास से अपने मन को मरता होगा। कदापि ನೀವು परमेश्वर तगड आपण मन तुझे सामर्थ्य, तुझे बलवान इसलिए बनाया है सामर्थ्य आणि बलवान तो देण्यासाठी और भी परमेश्वर का भय मानकर और भी परमेश्वर की भक्ति में प्रभु की कृपा में बने रहेगा तो तू और तेरी प्रजा, तेरे लोग तृप्त रहेंगे, तेरे जीव तेरे बीच में रहे दरिद्र भी सुखी से रहेंगे। प्रभु के लोगों నీకు సామర్థ్య आणि కొత్త ఆడకते మనకు ద్వారా గీता पुस्तक व्यवस्था पुस्तक 8वां अध्याय 8वां अध्याय 17 से पढ़ जाए। 17 वचन क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराई और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో మహిమ आहे ये बहुत ही तराइयों और गहरे गहरे स्रोतों से भरा हुआ एक देश है
जहाँ पे तराई होती है, जहाँ पे सोते होते हैं, वहाँ पर हमेशा समृद्धि दिखता है उनके लोगों को। बस जागा तगा ಇದು ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳಗ ದೇಶ ದೇವರು ತಾನು ये सोते या परमेश्वर के पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की जीवन जल की नदियों को बताते हैं। सोते इथे के पवित्र आत्मा का जीवन जलता नदी तो होता है। उसमें कोई भी सूखा व्यक्ति नहीं रहेगा, अगर बोरे सूखे मातो उसमें कोई भी दरिद्र नहीं रहेगा। अगर बोरे दरिद्र कारण क्या बोलने से? कारण बात है क्योंकि परमेश्वर आपको कहाँ पे लेके आ रहा है? परमेश्वर ने बगत चलाता परमेश्वर उन तराइयों के देश में लेके आ रहा है, तराई का देश तक जहाँ पर परमेश्वर आशीर्वाद पाते हैं। बगा परमेश्वर आशीर्वाद बहुत दूर दूर से लोग सूखे हुए अनुभव में यहाँ पे आए, बहुत सारे लोग को दूर दूर तक सूखा अनुभव के दरिद्रता की स्थिति में आए, दरिद्रता की स्थिति से शांतियों के आए, प्राप्ति का बंधनों से आए, बंधन से बात घर में गरीबी लाचारी है, लोग गरीबी लाचारी वस्त्रहीनता है, वस्त्रहीनता खाने के लिए रोटी नहीं है। पिंगलासाठी अगर प्रभु ये सोते के पास क्या किया? मती परमेश्वर सोचे तक बात की तो परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद करके इसको बढ़ाता है। परमेश्वर आशीर्वाद की स्थिति तक उनको परमेश्वर बलवान करता है, और बलवंत की और भैया परमेश्वर जब आशीष करते हैं बलवान पाते रहते समय, बल पाते समय దేవుడు బాబల్ ఆశీర్వాद की इस्ता बलवंत की इस्ता वेला तेरा मन परमेश्वर की ओर से फिरना नहीं चाहिए। अदवेला ते परमेश्वर तगड़ा मलियाना आयो निवा 17-18 वचन पढ़ो जल्दी। 17-18 और कहीं कहीं हाँ ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे सोचने लगे तू कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। ये संपत्ति मेरे बल, मेरे शक्ति, मेरे भुजबल से प्राप्त हुई बोल के मत सोचे। हाँ, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, अपना परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना। हाँ, क्योंकि वही है वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है। हाँ, तुझे परमेश्वर ही देता है संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ, तेरे शक्ति, तेरे बल से तू हासिल नहीं किया बोल के सोचने बोला प्रभु। हाँ, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, ये जो वाचा तेरे पूर्वजों से शपथ लेके बांधी थी, हाँ, उसको पूरा करे, उसको पूरा करके जैसा आज प्रकट है। आज प्रकट है। प्रभु की महिमा हो। దేవుడు का महिमा है। हाँ, नीचे नीचे। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवता के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। प्रभु की महिमा हो। దేవుడు का महिमा है। परमेश्वर आपको आशीष कर दिया, कभी मन में मत सोचना परमेश्वर ने एक आशीर्वाद की था मन में मेरे ही सोच से, मेरे बुझबल से मैंने ये सब कुछ किया। नाव सोचते नाव ताकत इधर साफ तरीके से बताया कि परमेश्वर ही आपको आशीर्वाद दिया है। तो आपण सोचते इधर मिंदन आयो कि धनी मनुष्य अपने जीवन में ये बात कदापि मत लेके आना। मानवल अदरम कदापि कथन आहे वो मनुष्य क्या करना है? मानवल बात जितना अधिक अपनी प्रजा को बल देता है, अधिक प्रजातून बली उतना अधिक वो परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते जाना। దేవుడు का कार्य ते प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు का महिमा इसलिए बोल रहा है कि तू बहुत से जातियों को उधार देगा मगर तेरे को लेना नहीं पड़ेगा। बहुत लोग यकीन मत नहीं के आयो है इतना आशीर्वाद परमेश्वर अपने प्रजा को क्यों दे रहा इतना पड़ेगा? आशीर्वाद परमेश्वर 12 की वो सियोन से अपनी प्रजा को परमेश्वर आशीष करता है। वो सियोन तगड़ा अपना प्रजातून आशीर्वाद प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు का महिमा आइए, इस सियोन क्या है प्रभु के लोगों? सियोन बात लांग इस सियोन परमेश्वर का नित्य निवास होने वाला एक स्थान होकर दिख रहा है। सियोन దేవుడు का नित्य निवास म्हणता प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు का महिमा है अब 132 अध्याय की पुस्तक में, भजन संहिता की पुस्तक में पढ़ने के समय 100 भजन संहिता 132 तक बात है यहाँ पर उसने अपने लिए, परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। ಈಗ దేవుడు आपणासाठी चुनाव कीता 13 वचन को आप जब ध्यान करते हैं, 13 वचन तुनार उसके यहोवा ने सियोन को अपनाया है, यहोवा सियोन तुनो उसे अपने निवास के लिए चाहा है। आपण निवासासाठी वो चाहे की यही तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है इथे कोणी युगयुक्तसाठी विश्रांत स्थान म्हणून और मैं यहाँ रहूंगा आणि नना इगन मंदा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। 12 किते 99 प्रभु ने उसको चाह लिया। परमेश्वर चाहे की परमेश्वर इस स्थान को परमेश्वर चाहा है। इधर जागातून परमेश्वर जिस चाहे तरह से सियोन को परमेश्वर ने चाह करके वहां से
परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद करने लगा। भद्रम लेकर सियोन तो मुझ चाहे किसने को परमेश्वर तो लोकरुन आशीर्वाद इस किया। गढ़चिरौली जिला के अंदर में ये मेड़पल्ली भवन को परमेश्वर चाहा है, इस गढ़चिरौली जिला का मेड़पल्ली भवन तुम चाहे की जहाँ पर परमेश्वर रहता है, बस जागा तक परमेश्वर मन जहाँ पर प्रभु रहता है, जागा तक प्रभु मन वहाँ पे श्राप नहीं है, अगर श्राप ही वहाँ पे बंधन नहीं है, अगर बंधन ही ले वहाँ पे गरीबी नहीं है, अगर गरीबी ले वहाँ पे लाचारी नहीं अगर है, लाचारी ले वहाँ दरिद्रता नहीं है, अगर दारिद्र्य नहीं क्योंकि है। परमेश्वर उन्हें अपने हाथों से उनको उनके परिश्रमों को आशीर्वाद करके पृथ्वी पे बढ़ा देता है। बजा महिमा हो। देवता महिमा इसलिए मेरे प्रिय लोगों, तानासाठी प्रिय परमेश्वर आपको इस 2025 के 24 के इस पहले दिन में आपको एक आशीष के वचन को दे के भेज रहा है। ಅದು 2024 तक हम एक आशीर्वाद था उसको भूलकर तू कदापि उसको भूलकर कदापि उससे और से मत फिर लेना। आज तान विडसिसने को तानाग्रानी मलमा प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता महिमा है भूलकर फिर रहा, इसका मतलब क्या है? महिमा बोले मासने को मलियानी ताना मतलब बात इसका मतलब है कि परमेश्वर तुझे दिए हुए बात को तूने उसको स्वीकार नहीं किया है। परमेश्वर ईचो मदद बोलो तो मैं अपने ही तरीके से यहाँ तक बड़ा बोलकर तूने सोच लिया। निमड़िला की नावा ये बुझबलते ನನ್ನ बड़े माता निंदा की प्रभु अगर तेरे को बुद्धि अगर नहीं देने से, దేవుడు బాబా నీకు బుద్ధి ఇవ్వకే तुझे वो उस काम में आशीर्वाद नहीं करने से, ಅದು खबर तक నీకు तू आशीर्वाद उस स्थान में अगर नहीं पहुंचने से, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗತಕ ನಿಮ್ಮ तो फिर ಹೆವ್ವಿಕೆ कहां से तेरे जीवन में धन और दौलत आती थी? कहां से तेरे पास में धन और दौलत आती थी? ಅದು ಬಗಡಾ ಪೈ ಧನ ನಿ ದೌಲತ್ ವಾಸ ಮನ प्रभु ने अपने लोगों को क्या दिया है? దేవుడు బాబా आपने लोकरिन बा इता बात बुद्धि इता दिया है। बुद्धि प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో మహిమ इसलिए उस बुद्धि को हम क्या करना? దానిसाठी అది బుద్ధితున్ బాకి हाँ, इस तरह से सोलोमन बोलता है कि मेरे को बुद्धि की घटी है, प्रभु मेरे को बुद्धि नहीं बोलता। ಸ್ಲೋಮೋ ನಿಂತು ಬುದ್ಧಿತ ಗಟ್ಟಿಮಂತ ನಾ ಬುದ್ಧಿ प्रभु ना किसी को पढ़ाई में क्या करता है? बुद्धि नहीं देता नहीं। ಗೋರಿ ಗೋರಿ ಪಡಾಯಿ ತಕ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ किसी के पास जमीन रहता मगर वो लोग उसको जोतता भी नहीं। ಗೋರಿ ಗೋರಿ जमीन मंत मत ताना जोते के हो हाँ, एक बार मैं जब नया नया जब आया, ನನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ವಾತ इसका जमीन के पास ले गया मुझे, बता मेरे ये भाई के पास, इस भाई के पास में बोले। ನಾವ ಜಾಗತಕ ನನ್ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ हाँ, वहाँ पे जाने के बाद में उसको देखा मैं, ಅದಾದ ರಸ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ पूरे कांटे और कटारे गड्ढे से भरा हुआ जमीन नजर आया। पूरा काटे कटारे गटाते मन गजब मैं बोला कि ब्रदर ये ऐसे क्यों रख दिया? ब्रदर ನಾನು इधर बारह तास के तो ब्रदर बोलने लगे कि इसको मैं इसलिए ऐसा रख दिया हूँ, ನನ್ನ इधर तो साठी तास ठीक है मैं काम छोड़, ನನ್ನ काम प्रभु के नाम की महिमा, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ मैं मूर्ख हूँ, बुद्धि नहीं है मेरे को, ನನ್ನ ಮೂರ್ಖ ಮಾನದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ हाँ, इसलिए ऐसा रख दिया। ತಾನसाठी इधर कितना तास समय हो गया ब्रदर ऐसा रख दिया बोलने से? बचन समय आते इधर तासते नहीं थे के वो अभी 5-6 साल से ऊपर हो गया, उसमें नहीं करना बोले। वेलाई 5-6 साल आते वेलाई साल आते इधर प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता महिमा है प्रभु के प्रिय लोगों, देवता पिरान पे परी बुद्धि परमेश्वर आपको देने के समय पे उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो भूखे रह जाओगे। बुद्धि परमेश्वर हितस के इस्तेमाल किए के भूखा मन रखी प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता महिमा है इसलिए आप क्या करना चाहिए? దానిसाठी बार की ना हाँ, पड़ा मैं इसको बताया, ನನ್ನ ಬೇಕ देखो ब्रदर उड़ा दादा आप ऐसा रखना ये अच्छा बात नहीं है। मैं इधर तासना बेस खोलो इल्ले हाँ, तब उसने क्या बोला कि क्या करो बोला, ನನ್ನ बार की काने इसको अच्छे तरह से इसके ऊट कटारे को निकालो बोला, ಇದು पूरा ऊट काटे दम तेंडा इतना जितने भी इसके कांटे गड्ढे सब निकाल अच्छे से उसको बना बोला। पूरा काटे कूटे मन सब तेंडा इतो हाँ, प्रभु के नाम की महिमा बता दिया उसको। देवता महिमा है अब वो कैसे तोड़ के शुरू किया, कैसे तोड़ करने की शुरू किया। भद्रमा की ना शुरू की प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता महिमा है और मैं उसको उसमें डाला, उसने आगा पे वंदी वाट तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता महिमा और साल में क्या होगा? पूरा डूब गया हो। आज साल ते पूरा डूबे मार प्रभु के नाम पैसे भी गए मतलब पैसे भी चले गए, पैसा में ना लगाए तो भी चले गया ऐसा। अब लावे कितना में नाता कोई बात नहीं, अगला साल मिलेगा, चलो मत। बात ले आयो अगले साल रोक में प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता महिमा है हाँ, अगले साल उसको शुरू किया। दूसरा वर्ष शुरू की था हाँ, बाढ़ भी आई थी, बाढ़ में बात था वो पूरा फसल क्या पूरा चिपक गया ऐसा, लेवल हो गया। के मास मस्ता मगर वो बाढ़ के बाद में पानी हटने के बाद अरे बाढ़ पानी रहीतस के फिर से वो पौधे खड़े होने लगे। हाँ? प्रार्थना के बाद हाँ, वो प्रार्थना के बाद ही वो प्रार्थना मेरे को भूल गया, मैं प्रभु के प्रार्थना होने के बाद वहाँ पे देवता प्रार्थना आता प्यार के देखने के बाद प्रार्थना प्रभु उसका आशीर्वाद करो। देवड़ बाबा आशीर्वाद हाँ, बोलने के बाद में फिर क्या हो गया, वो सोए हुए फिर क्या हो गया, वापस खड़े हो गए, मर गए मर गए थे, मर गए थे पूरे।
ಪೂರ ಡೋಲಿಸ್ ಮತ एक दोन फल इधर ఉంది मत ఉంది श्री प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో మహిమ पूरे मरे हुए हालात में इसका वो चीज खेत था, पर परमेश्वर के दया से उसको फिर से क्या मिल गया? परमेश्वर ने उसको वापस जाकर आशीर्वाद किया। परमेश्वर वापस उसको अनामित हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో మహిమ अब नीति वचन की पुस्तक में 12 अध्याय में आने के समय नीति वचन पुस्तक के 12 अध्याय के बाद 11 वचन को आप पढ़ने से क्या लिखा है? 11 वचन तो ना के 12 जो अपनी भूमि को जोतता है वो पेट भर खाता है, वो आपण भूमकुनु तीस्तो फोटोमेंट तिंतो परंतु जो निकम्मे की संगति करता है वो निर्बुद्धि है। ಮತ್ತೆ ನಿಕಮ್ಮಿತ ಸಂಗತಿ ಕಿsto ये निकम्मा बन के निर्बुद्धि होकर गड्ढे बना दिया उसको। या निकम आसने को निर्बुद्धि आगे गटान ಕಿsto प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో మహిమ इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, దేవుడితో పిలాం परमेश्वर अपने प्रजा को आशीष करता, परमेश्वर आपण प्रजेतून आशीर्वाद परमेश्वर उनको बढ़ाता। परमेश्वर दर्शी की क्या करने से? बादल की बुद्धि रहने से। बुद्धि मत बुद्धि रहने तो क्या होता बताइए? बुद्धि ले एक बार आस्ता आप पढ़ के अच्छे नौकरी नहीं होता। मैं तो पढ़ाई की नौकरी के आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप ऊंचे स्थान में नहीं रहोगे। मैं बेस पढ़ाई के ऊंचा ज्यादा तक नहीं करूंगा अच्छे पढ़े लिखे बड़े स्थान में रहेंगे और तुम उनका गुलाम रहेगा। मेरा ऊंचा पढ़ा लिखे की तो और ऊंचा चपरासी के लोग छोटा था, कम पढ़ा और उसको चपरासी के वहां पोस्ट लग गया। पहल बचाना ये काम कमी काम नहीं थे ऊंचा कमी तो जगह तक मन बोनी चाय की बोले झाड़ू पोछा मारे की हाँ, कहीं पहल लेके दे क्या ऐसे आयल तुम कोई प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा इसलिए परमेश्वर ने आपको क्या दिया बताइए? परमेश्वर में एक बात लेता समझ दिया है। समझ प्रभु के नाम की महिमा। देवता उस महिमा बुद्धि को आप क्या करना चाहिए? बुद्धि तुम बाकी खेत में उपयोग करना चाहिए। खेत तक उपयोग उस बुद्धि को कहाँ पे उपयोग करना चाहिए? बुद्धि तुम बाकी अपने पढ़ाई में उपयोग करना अपने चाहिए। शिक्षण उस में बुद्धि को आप कहाँ पे उपयोग करना चाहिए? अपने व्यापार में उपयोग करना चाहिए। तब परमेश्वर तेरे काम को देख के प्रभु तुझे आशीर्वाद देके तुझे बुद्धि में बढ़ा। ताली बजा। मैं पैर में पैर ला के सोते रहे बोले तो दरिद्र हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। काल के लिए किसने कौन सी समाधा करते दरिद्र आ हाँ, प्रभु की नाम की महिमा हो। देवता महिमा इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन को सच्चाई समझना चाहिए। देवता वचन तुम सत्यम ते केले हाँ, प्रभु के नाम की महिमा। देवता महिमा हाँ, इसलिए परमेश्वर आपको आशीर्वाद दिया है। दानासाठी आशीर्वाद यह कौन सा? आप बल पाओगे एक बल और आपको शांति मिलेगी। आजके नुकसान अब घर बार में पूरा पैसा समृद्धि से बढ़ेगा। अब क्या मिलेगा तुमको? घर बार तक पैसा मत शांति मिलेगा। शांति दो हाँ, आप दूसरों को दे रहे हो, दूसरों तुम्हारे सामने झुके रहेगा वो। और मिवस मुने झुके अब तू अगर उसके पास से लेने से क्या हो बताइए? निमोना एक बार आया अब वो उधर से वो आ रहा होगा, मैं इधर जाता हूँ। वहां मिलता होगा पता नहीं, क्या मिलता, डर जरूर रहता। वो नीक रही मनता कि नाक बस के कोतांता मगर जब परमेश्वर तुझे हर जातियों को उद्धार देने के लिए जब खड़ा कर देगा, नीक परमेश्वर हर जाति तुम उद्धार की तू दूसरों को डर कर छुपने के लिए प्रभु ने दे रखा है। निमा दूसरों दिन रेस ने छुपे मायने सट्टासो तुझे परमेश्वर उनके सामने खड़ा करके परमेश्वर तुझे सिर बना कर रख दिया है। नीकू परमेश्वर और मुने वो खड़ा कीने को सिर बने की इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर भाई अपने बच्चों को परमेश्वर की भक्ति में बढ़ाओ। परमेश्वर तब आप पिला परमेश्वर तब भक्ति ते प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता महिमा और वो भक्ति उनके संतानों को पराक्रमी बनाती है। अद भक्ति और संतान पराक्रमी की उनके घरों में धन संपत्ति आ जाएगी। और लोन धन संपत्ति और उनको ये भक्ति नहीं मालूम रहेगा और एक भक्ति तो यहोवा से मिलने वाले आशीर्वादों को वो खोकर कंगाल हो जाते प्रभु के लोग। वो आशीर्वाद और मांग इसने कंगाल आए। आइए भजन संहिता की पुस्तक में आप आने के समय भजन संहिता पुस्तक के बात इस्राएल की प्रजा यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इस्राएल का प्रजा का बात हो रही ना, ये लोग उसके कामों को क्या करते हैं भूल गए बोल के हम देख रहे हैं। और कबस की नो भूले मातो इंदरे माट हो रही। प्रभु के नाम की महिमा हो। इनसे काम भूलने के कारण परमेश्वर उनको बताने लगा। और आपने कबट मांग का कारण थे देवड़ बाबल भेजकर प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ का महिमा आई 78 178 भजन संहिता पुस्तक में आते हैं। 178 पुस्तक के वाता यहाँ पर हम 11 वचन को जब ध्यान करते हैं, 11-11 वचन का ध्यान कीजिए। पढ़िए। अरवटू
78 का भजन संहिता 11 वचन, उन्होंने और उसके बड़े कामों को और आश्चर्य कर्मों को अपने कर्म उसने उनके सामने किए थे, ओरा बरं कबस क्यों ओना मुने की मत उनको बुला दिए। और इनु मांगी सक प्रभु का नाम देव तो महिमा क्या किया था बताइए? बात की तो उनके सामने उनके बीच में बहुत से आश्चर्य कामों किया, मगर उन्होंने क्या करते बुला दिए। ओरा मुने वो परमेश्वर वेलाई बरं बरं कबड़ की तो मत और मांग तो हाँ, प्रभु के नाम की महिमा। देव तो महिमा है बुला देने वाला व्यक्ति, उसका मतलब क्या बताइए? मांगोल व्यक्ति होते हैं मांगने मतलब भूल गया, मांग मांगने क्या बोलना? हाँ, प्रभु का नाम महिमा। देव तो महिमा है एक और एक नाटक में मांगो तो मांगो नहीं है, भूल जाना बता रहे पड़ता है। प्रभु नाम महिमा। देव तो महिमा है तो यहाँ भी क्या हो गया? एक बार आता एक बार पढ़े फिर से 11 वचन। उन्होंने उसके बड़े कामों को और ओरा बरं कबस की नो हाँ, और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे जो बरं बरं कबड़ की मत उनको बुला दिया। और इनु मांगी सक भूल गए वो लोग। और मांगी सक प्रभु का नाम महिमा। देव तो महिमा है ये भूल गया, इसका मतलब क्या है? अगर मांगी सक तो तेरा मतलब बात अब वो व्यक्ति परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म जो थे उसकी प्रति उनके सामने जो दिखा दिया, बुला दिया था। देव तो आचार्य कर्म मत और ओरा मुने तो मत और मांगी सक तो इस कारण से प्रभु के प्रिय लोगों, कारण ते प्रभु तो देव तो पिलान पे परमेश्वर के आशीष को उनके पास से हट गया। परमेश्वर का आशीर्वाद और हटे मार प्रभु के नाम की महिमा। देव तो महिमा है इसलिए अभी तक परमेश्वर आपके बीच में, आपके सामने उन आश्चर्य कर्मों को किया। इचों दियते निवा नडु में परमेश्वर बद आचार्य कबड़ की संसार में बहुत जगहों पे संसार तक बहुत जगह तक बाढ़ आकर के खेत कालियान पूरा डूब कर से तलाश हो गया। या वासने को उडरा वासने को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तुम पूरा खोल के देखो, चरित्र पूरा डूब गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश सब और बोला कि मगर परमेश्वर ने अपनी प्रजा को क्या किया? मते परमेश्वर आपण प्रजतून बार कीता भूखा मरने नहीं दिया, भूका मंदला एवो उनके हाथ में दाना दिया, ताली बजाई। और इसलिए प्रभु ने हमारे सामने किए हुए आश्चर्य के काम को हम कदापि नहीं भूलना। कानासाठी परमेश्वर मावा मुने कीता आचार्य कबस की बुला दिया व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर चमत्कार अब नहीं करेगा। मांग तो व्यक्ति नगा परमेश्वर चमत्कार तेरे को मैंने किया तेरे सामने, फिर भी तू बुला दिया इसको। नीव मुने नना उसको भूल गया है। तान निम मांग मैंने तेरे लिए किया हो। नना निवासाठी कीता प्रभु लाख महिमा हो। देवड़ तो महिमा है अगर प्रभु हमारे लिए किया है तो प्रभु जी माफ तो कीता हम क्या करेंगे बताइए? बट बार की ना हम परमेश्वर की बड़ाई, उसकी महिमा इस संसार में परमेश्वर के लोग करेंगे। ताना बड़ाई महिमा इस संसार ते मैं कुछ भी नहीं था, नना बात ली नहीं परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ना शून्य में से लेके खड़ा करके यहाँ तक बढ़ाया है। पुण्य तगड़ा खड़ा किस नहीं गया उसी का ये दिया हुआ है मेरे पास, यो है तो और उसी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ना का आशीर्वाद मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देवड़ का अनुग्रह ते मान बोलने वाला कभी भी उसके आचरण कर्मों को भूलता नहीं है। लो इधर बड़कोल मानो लो और वो व्यक्ति यहोवा का भय मानने वाला क्या करता है? वो व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर के भवन में आकर के उसकी दंडवत करते देवड़ रहेगा। का भवन तक आवाज नहीं हर शनिवार का आराधना है घर में सोना में। मैं शनिवार का आराधना मंदिर 4 दिन बहुत हो गया, नालुंग दिया बहुत 5 आता दिन बहुत चलेगा तो बहुत सोता में। बहुत 5 दिवस बहुत आता मुंजकान भाई रहने से क्या करेगा? भाई मत एक बार आया टक 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 करेगा। हर शनिवार बोले जाना पड़ता है। मैं शनिवार मंत दाय नहीं पोया नाक पूछेगा, मुंह धोएगा, कुछ भी करेगा। वो बेसु अपन कोना नुमचिनो टोडुमचिनो ये अच्छा मन को तू अपने जीवन में रखेगा। इधर बेस्ता मन तो नहीं वो जीवन तक तास की मेरे बेटे, मेरे बेटी ना पेका ना पिल्ला आशीष का पात्र होकर रहेगा। आशीर्वाद का पात्र आसने ओ तेरे तेरे जीवन में परमेश्वर सुख और शांति, धन संपत्ति से भरपूरी से परमेश्वर आपको भरपूर से रहेगा। नीकु सुख शांति पूरा भरपूरी ते तासर ये बात को तू जीवन में कदापि नहीं भुलाना। ಇದು बोलोतुनु जीवन तगड़ा बस पहले परमेश्वर, बाद में तू। पहले मुन्ने देवड़ी कितना भय मानना। बच्चन रहता भय मानने वाला क्या करेगा? रहता सर बाकी नो बुराई के साथ नहीं देगा, बुराई साथ के वो वाला परमेश्वर की ओर जाएगा। वो देवड़ तक के दाय ऐसे ही हम परमेश्वर भय मानने वाला हम क्या करेंगे? इधर देवड़ तक भाई ता प्रभु से हम बुराई नहीं करना, देवड़ तक सर
बुराई के उसके आचरण कर्मों को बुला दे करके उन आचार्य कर्मतून हम अपने ही रास्तों में नहीं जाना चाहिए। आपण रस्ते ते हम प्रभु के पास में आकर उसके आशीष को पाना चाहिए। देवड़ तक वासिस आशीर्वाद प्राप्त किए। अब सब चले जाने के बाद में मंदिर थोड़ा खाली रहेगा। सब अतस के मंदिर इचुन खाली मंदिर 1-2 दिन के बाद में कभी कुमार करने ले आया, कभी गाजी करने ले आया, समझ लेके रहते आप। बस के कोई नहीं आ रहा, मैं क्यों जाना बोल के घर में तूने बैठना। गोया नो नन्ना बारा दाका नहीं मोती। परमेश्वर ने इस स्थान को चाहा है, मैं अपना निवास बना के रखा हूँ, वहां से मिलकर जाको आशीर्वाद करूंगा। ताली बजा। कोई रहे या ना रहे, कोई मने या मन में क्या बेड साल में बेड रहे या ना रहे, बेड साल तक बेड मनी या मन अंजीर के फूल में फूल लगे या ना लगे, अंजीर तक फूल मनी या मन में मैं यहोवा के कारण में आनंदित होता बोल के हमेशा परमेश्वर में भय मानते रहेगा। ना देवड़ का कारण थे ना आनंद मंदा का निगर देवड़ ये आशीर्वाद तुमको परमेश्वर दे के तृप्त करेगा। इस आशीर्वाद इसने को मी मेरे बेटे मेरी बेटी, ना पेका ना पिल्ला परमेश्वर तुम्हें इस साल में आपको आशीष करेंगे, आपके जीवन के भूख को और दरिद्रता को नहीं देंगे। परमेश्वर इस साल ते मी को आशीर्वाद किया। मेरे घर में भोजन वस्तु रहेगी, मीवा लोन भोजन वस्तु परमेश्वर का भय मान, उसका आज्ञा का पालन कर, प्रभु के पीछे चलना। उन्हीं कबड़ की देवता भय माने की आज्ञा का तेरे और तेरे परिवार को, तेरे कलीसिया को आशीर्वाद ताना पेडिस माता का नीको निवा परिवार को निवा कलिसातुन प्रभु अपने आशीर्वाद सामने खड़े हो जाओ। आपने जाने